स्थिति में प्रभु श्री राम ने अंक स्वीकार किया 9 का। 9वीं को आए, 9 का अंक ही अक्षय हो गया। आज आप 9 के अंक से कितनी भी संख्या में गुणा कर दें और गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा, कितनी भी संख्या में गुणा कर देना। यह है भगवान श्री राम की मर्यादा। अंसन सहित लें अवतारा, इस धरती का भार हरण करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। इस तरह से जब भगवान ने अवतार धारण किया, श्रोता बंधो, पालन पोषण हुआ महाराज दशरथ जी के यहां। एक बार विश्वामित्र ऋषि आए थे। विश्वामित्र ऋषि आए थे जब पापी यज्ञ नहीं होने देते थे। ध्यान रखना, धर्म के काम में बाधा पहले भी पड़ती थी और आज भी पड़ती है। यही बात नहीं है कि आज ही पड़ती है, पहले भी पड़ती थी। जो धर्म के कर्मों को रोकते थे, बाधा डालते थे, वही तो राक्षस कहलाते थे। तो जब राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे, उस समय विश्वामित्र ऋषि आज महाराज दशरथ जी के पास आए हैं। महाराज दशरथ जी के पास इस समय आए हैं। ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, आज परिचय कैसे दिया जाता है, रामायण सिखाती क्या है, रामचरितमानस तुम्हें क्या सिखाती है। आज अगर कोई अपने रिश्तेदार आते हैं, कोई मिलने वाले आते हैं, तो उन्हें पानी बाद में पिलाया जाता है। पहले उन्हें संपत्ति बताई जाती है कि इतनी कोठी मेरी है, इतनी जमीन मेरी है, ये वाहन मेरे पास है। लेकिन सुनो रामायण क्या सिखाती है कि जिस समय विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा क्या, परिचय कैसे दिया आपने, ये सिखाती है रामचरितमानस। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र से के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, परीक्षित जी महाराज दशरथ जी कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं अपनी घरवाली रानियों के और अपने पुत्रों सहित तुम्हारा सेवक हूं। यह संपदा प्रभु सब तुम्हारी है, इससे ज्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। कितने बड़े सम्राट थे, जहां इंद्रासन भी खाली होता था और इतने बड़े सम्राट कह रहे हैं कि महाराज मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप बताइए महाराज किस तरह से आपने कष्ट किया है। श्रोता बंधु, विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि पापी यज्ञ नहीं होने दे रहे, मैं तुम्हारे बेटा राम को मांगने आया हूं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही राम को मांगा, सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनते चलना। आपने सुना होगा हार्ट अटैक क्या बार पड़ता है, 3 बार, तीसरे पर तो भगवान ही मालिक है। तो आज महाराज दशरथ जी को पहला अटैक पड़ा है। पहला अटैक पड़ा है जब राम को विश्वामित्र ने मांगा है। लेकिन विश्वामित्र जी जब राम को मांगते हैं तो दशरथ जी का जवाब क्या है। दशरथ जी जवाब देते हैं कि महाराज आपने मेरे बेटा राम को ही क्यों मांगा, अरे यज्ञ नहीं होने देते पापी, तो आप सेना मांग ले जाते। सेना नहीं मांगते तो महाराज मैं खुद चलता। महाराज दशरथ बहुत बड़े बलवान थे, मैं खुद चलता तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करता। लेकिन राम को ही क्यों मांगा, इस बात को ध्यान से सुनना सब।
हमारे तुम्हारे शरीर पर 4 चीज ऐसी आती हैं, क्या उन 4 में से अगर एक भी आ जाए तभी घमंड हो जाता है। 4 में से अगर एक भी आ जाती है उसी समय घमंड पैदा हो जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर रूप, सुंदरता। सुंदरता जब आती है तब घमंड आता है। दूसरे नंबर पर धन, धन घर में बढ़ता है तब भी घमंड आता है। तीसरे नंबर पर ऐश्वर्य और चौथे नंबर पर कीर्ति। ये 4 में से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड पैदा हो जाता है। महाराज दशरथ जी, तुम्हारे बेटा राम पे तो चारों की चारों ही हैं, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है। मैंने इसलिए राम को मांगा है। अब राम को मांगा तो महाराज दशरथ जी ने जवाब और क्या दिया? प्रभु तुमने राम को मांगा जरूर है, बेटा तो 4 है, लेकिन क्या बोले? केशव सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, और राम देत ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, क्या कहा? क्या सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई। महाराज मोय बेटा तो चारों ही प्यारे हैं, लेकिन राम देतना बने गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते थे? इसका भी एक कारण था कि राम को दे क्यों नहीं सकते थे। एक बार जब महाराज दशरथ जी तपस्या करने गए थे, ध्यान रखना, तपस्या की बरगद के नीचे, और आपने मोबाइल पर देखा भी होगा, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष। तो उस बरगद के नीचे जब तपस्या की और धनुष टेक दिया था महाराज दशरथ जी ने, तो उस समय जो खरदूषण नाम के राक्षस निवास करते थे जंगल में, महाराज दशरथ जी को जिस समय समाधि में लीन थे उस समय उस पापियों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया? जब महाराज दशरथ जी समाधि में लीन थे तब। एक बात जीवन में याद रखना, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधनों की प्रीत कहा है। अरे दे मुसीबत में जो धोखो, ऐसे की तो रीत कहा है। और सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। महाराज पे तब हथियार उठाया पापियों ने जब वो समाधि में लीन थे। लेकिन श्रोता बंधो, उसी समय महाराज दशरथ की रक्षा करने के लिए आया कौन था? जिस समय वो बरगद के नीचे समाधि में लीन बैठे थे, धनुष टिका हुआ था वृक्ष के पास, और तब महाराज दशरथ जी की रक्षा की किसने? कैसे? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे बात जी ग्रंथनों की सच्ची। दशरथ जमे निकल के जाई रहो पक्षी। अरे जा पेड़त दशरथ जमे निकल के जाई रहो पक्षी। अरे जा, महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे और पापियों ने हथियार ऊपर तान दिया था, मारना चाहते थे। लेकिन उसी समय एक पक्षी जा रहा था उड़ के। उस पक्षी का नाम क्या था? सुनो ऋषि धरि ध्यान के लंबी पड़ गई आयु है, जो उड़ की पक्षी जातु नाम मुझको धरो जटायु है। अरे जो उड़ के पक्षी जातु नाम जको धरो जटायु है। भैया
पक्षी का नाम जटायु था, लेकिन जटायु पक्षी ने आज नीचे निहारा करे, दुष्टो ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज तो भजन में लीन है और तुम बैठे हुए महाराज को मारना चाहते हो। उसी समय पक्षी नीचे उतर गया। दानिव खड़े आज धरती पे, नाय पक्षी ने समय लगाई, कहती ध्यान परीक्षित सुनिए, तब तक तेग चलन नाई पाई, पक्षी उतर परोए धरती में, बीच में पंख दहे फैलाई। परीक्षित जी आज जटायु ने पंख फैला दिए, रक्षा की। ध्यान रखना, आपत्ति के समय दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं, उनके खुद के प्राणों पर आपत्ति नहीं आती है। और जो दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा हो, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। दूसरे की आपत्ति में जो प्राणों की रक्षा करता है, उसके प्राणों पर आपत्ति नहीं आती। और कहीं दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा हो, बिना बुलाए झगड़े को निपटा देना। प्रभु श्री राम की कृपा रही तो तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। आप करके तो देखिए। लेकिन आज ये समय नहीं है, समय बदल गया है। किसी में अगर झगड़ा होता है तो जो निपटाने वाले लोग होते हैं वो एक ने हाथ इधर रख दिया, एक ने इधर रख दिया और कह दी चिंता मत करिए हम तेरे संग में। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे संत श्रोमण स्वामी दयानंद ने एक बात कही थी, बार रूस के पहलवान से कि भैया हम लड़ना नहीं जानते, हम तो जुड़ना जानते हैं। तो जो दूसरे की घर की लड़ाई को मेट देते हैं उनके घर में झगड़ा नहीं होता। लेकिन आज वो जटायु पक्षी महाराज दशरथ की रक्षा करता है। और जिस समय महाराज दशरथ जी का पलक खुलता है तो वो चारों तरफ राक्षस घूम रहे थे। महाराज दशरथ जी ने धनुष मार उठाया, एक ही प्रहार में सब भाग गए, इतने बड़े सम्राट थे। लेकिन जटायु पक्षी घायल हो गया था। ध्यान रखना, एक बार घायल यहां हुआ और दूसरी बार परमारथ में इतना घायल हो गया कि दुनिया ही को छोड़ गया। लेकिन उसका नतीजा यह मिला था कि जो 14 भवन के स्वामी थे प्रभु श्री राम, उनकी गोद में मृत्यु हुई थी, गोद में, उसी जटायु को। तो महाराज दशरथ जी की रक्षा की। तो दशरथ जी ने कहा भैया आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुमने संकट में साथ निभाया है तो आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं क्या तुम मांग लो मुझसे कुछ, तुम्हारी इच्छा हो सो। प्राण रक्षा की है। तो उस जटायु पक्षी ने मांगा क्या था? राजा दशरथ देख रहे तब पक्षी ने वचन उचारो, एक कमी रही गई है बाकी, ताग को ना कोई देवे वारो। राजा लौट जाऊ अयोध्या को, भूपति बच गयो प्राण तुम्हारो, ये तो लला होई जब घर में तापे गए अधिकार हमारो। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
ये केवल दुख इस बात का है कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो दाह संस्कार कौन करेगा? तो अगर महाराज दशरथ जी तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो, पुत्र कभी जन्मे, तो तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र पर मेरा अधिकार होगा दाह संस्कार। उस बड़े पुत्र को मैंने मांग लिया है। महाराज दशरथ जी बरगद के नीचे वचन दे आए थे जटायु को, और इस कारण से जो वचन दे दिया था, आज विश्वामित्र ऋषि भगवान राम को मांग रहे हैं। इसीलिए महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, और राम देता ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, इस कारण कहा था कि सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देतना बने गुसाई, क्योंकि राम पे अधिकार नहीं था, अधिकार किसी दूसरे का था। और वो आपने देखा भी होगा, आज तक गुरुजी नियम और कानून संविधान में वही हैं जो पहले थे। आज भी अगर किसी के पिता की मृत्यु होती है तो उसे अदालत आदेश कर देती है दाह संस्कार के लिए। लेकिन महाराज दशरथ जी का मरण हुआ था, राम दाह संस्कार को नहीं आए, और वो जटायु पक्षी राम की गोद में ही प्राण त्याग गए, और भगवान श्री राम ने दाह संस्कार किया। उस दिन भी मैंने बताया था, इच्छा मृत्यु के वरदानी गंगा पुत्र भीष्म थे, तो इच्छा मृत्यु के वरदानी जटायु पक्षी था। लेकिन अंतर मृत्यु में कितना रहा, उधर द्रौपदी की लाज खिंचती रही, वो पापी दुशासन चीर खींचता रहा, और इतने बड़े भीष्म जैसे बलवान गर्दन झुकाए बैठे रहे। परिणाम ये रहा कि 58 दिन बाणों की सेज पर सोना पड़ा, 58 दिन। और एक जटायु पक्षी ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का दाव लगा दिया, उसकी मृत्यु हुई तो भगवान की गोद में। इतना मिलता है। श्रोता बंधो, आज महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र